आप देख रहे हैं बांसवाड़ा न्यूज बाय मिर्जा। मैं हूं आपका होस्ट सईद मिर्जा हिंदुस्तानी। आदिवासी बेरोजगार युवाओं की हुक्का रैली विशाल भीड़ के साथ बांसवाड़ा कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंची, आक्रोश व्यक्त कर नारेबाजी करते हुए। इसको निकल जाने दो इसको। नहीं किसी से भीख मांगते, सरकार निकम्मी है। सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। बांसवाड़ा जिला कलेक्टर डॉक्टर इंद्रजीत यादव के मार्फत मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को ज्ञापन भिजवाया समाधान हेतु। कलेक्ट्रेट परिसर में ही युवाओं ने नारेबाजी करते हुए वागड़ी गीत भी गाए। सुनते हैं अब किन किन युवाओं ने सभी राजनीतिक पार्टियों के नेताओं को चेतावनी देते हुए नाराजगी भी व्यक्त की कि किसी भी दल के नेताओं की आज हमारे साथ मौजूदगी क्यों नहीं है। जो आप भी सुने सरकार व सभी पार्टियों के नेताओं के प्रति युवाओं का आक्रोश। बताइए कि इस महाहुक्का रैली में छात्राएं भी नजर आ रही, इसका कारण क्या? यह हमारे कॉलेज की जो भी हमारे नारी शक्ति है न, हमारे पूरी मांगे पूरी नहीं हो रही है। हर सीटें हमारी, अभी ये चतुर्थ श्रेणी वाला एग्जाम आया उसमें भी हमारे इतने लोगों ने, इतने 70,000 लोगों ने फॉर्म भरे, एग्जाम दिया, लेकिन किसी इतने 2,000 सीटें निकालेंगे तो क्या होगा हमारा? हम क्या करेंगे? हम लोग बच्चा पढ़ के मर रहे, फांसी खा रहे, लेकिन कोई लोग देख नहीं रहे कि उनके माँ बाप इतने पैसे भी गड़ रहे, तो भी बच्चे देख नहीं रहे। सरकार को क्या करना है? वो तो पैसे मिल रहे और अंदर देख ही नहीं रहे कुछ भी। उनका तो कुछ काम ही नहीं है वैसा कि हम बच्चे और हम इतनी मेहनत कर रहे हैं, हम पढ़ाई कर रहे हैं,
कि हमारी मांगे पूरी हो ही नहीं रही है। क्या है आपकी मुख्य मांगे? हमारी मांगे कि हमारी कॉलेज की हमारी छात्रवृत्ति हमें नहीं मिल रही है। 4 साल हो गए आज हमारी छात्रवृत्ति हमें नहीं मिल रही है और हमें हमारी सीटें नहीं मिल रही है। हम इतना पढ़ रहे हैं, हम पढ़ाई कर रहे हैं तो भी हमारी सीटें हमें नहीं मिल रही है कि हमारी मांगे पूरी होनी चाहिए। हमें यही कहना है, हमें हमारी मांगे पूरी होनी चाहिए। हम सड़कों पे आ जाएंगे क्योंकि हमारी मांगे पूरी नहीं होगी तो हम जब तक लड़ेंगे तब हमारी मांगे जब तक पूरी नहीं होगी तब तक हम लड़ेंगे। आपका परिचय? मेरा नाम माय नेम इज वंदना। मैं यही की हूँ, बांसवाड़ा की हूँ और यहाँ गुरु गोविंद कॉलेज में पढ़ती हूँ। युवाओं के द्वारा जो भोपाल रैली निकाली गई है, इसका कारण क्या और मकसद क्या? सर्वप्रथम आपके चैनल को जोहार। आज बेरोजगारों के हितों में तमाम बेरोजगार युवा मिलकर तमाम संगठनों के साथी यहाँ पर पधारे हैं। कहीं न कहीं सरकार ने वर्तमान बेरोजगारों के साथ कहीं न कहीं कुटराघात किया है। जैसे कहावत सिद्ध हो रही, ऊंट के मुंह में जीरा। यहाँ पर जो 7,000 अभी रीट अभ्यर्थी का पद निकाले है, कहीं न कहीं 18 से 20 लाख लोग आवेदन करते हैं तो कहीं न कहीं हमारे इस अनुसूचित क्षेत्र में पद ना के बराबर दिए गए। उसके संदर्भ में तमाम युवा तरुण बांसवाड़ा जिले के और अन्य जो कोचिंग संस्थानों शिक्षण संस्थाओं में जो पढ़ने वाले वो तमाम युवा साथी और नारी शक्ति यहाँ पर पधारी है। जिला मुख्यालय पर कलेक्टर महोदय के मार्फत से शिक्षा मंत्री और भजनलाल जी मुख्यमंत्री को ज्ञापन सौंपे। किसी राजनीतिक संगठन की बैनर तले है या युवाओं की? नहीं, यहाँ पर तमाम जो छात्र संगठन है, यहाँ पर बिल प्रदेश विद्यार्थी मोर्चा भी है, यहाँ पर STSC है और ABVP भी है। यहाँ पर तमाम जो बेरोजगार युवा तरुण है उन तमाम छात्र संगठनों ने मिलकर एक सामूहिक कार्यक्रम तय किया जिसमें आक्रोश रैली निकाली गई है। आपका परिचय? मोहनलाल कटरा, विधानसभा घाटोल, बिल प्रदेश विद्यार्थी मोर्चा ब्लॉक सहयोग घाटोल। हुकार रैली निकाली गई से महारैली कहा जा रहा है, इसका कारण क्या? युवाओं की नाराजगी दिखाई भी दे रही है। ये जो हुकार रैली हम आज निकाल रहे हैं उसमें सर्व समाज के हमारे साथ में लोग जुड़े हुए हैं। सभी समाज के हमारे साथ में बेरोजगार युवा साथी हैं। हमारे तृतीय श्रेणी भर्ती की मांग को लेकर और विभिन्न 11 सूत्री मांग को लेकर आज हमने ये रैली निकाली है। उसमें तृतीय श्रेणी में कम से कम 24 से 25 लाख अभ्यर्थी भी रेस में हैं। उसमें से 7,000 की विज्ञप्ति जारी करने की सरकार कोशिश में है, वो भी बहुत जल्द जारी भी कर दी है इन्होंने। और उसमें पद खाली पड़े कम से कम 25,000 के तकरीबन। तो हमारी मांग ये है कि सरकार अगर ये पद खाली जो है वो भरे तो पूर्ण रूप से भरे। आपका परिचय? मेरा परिचय शैलेंद्र खराड़ी, पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष STSC गठबंधन NSUI। कि युवाओं की नाराजगी दिखाई जा रही है, महारैली निकालकर, इसका कारण क्या? इसका कारण है कि बेरोजगारों के जो रीट भर्ती है इसमें सबसे कम इसी बार आए। आज तक इतने कम पद कभी नहीं आए हैं, इसलिए बेरोजगार बिल्कुल निराश है। और आगे बेरोजगारों का एग्जाम सेंटर यही आता, ये उम्मीद थी, लेकिन इस सरकार ने आते ही सबसे पहले बांसवाड़ा को संभाग का दर्जा था वो छीन लिया। इससे यहाँ के बेरोजगारों को और भी नुकसान हो गया। अब एग्जाम देने के लिए उदयपुर जाना पड़ता है और भी कहीं दूर सेंटर आते हैं, इससे सभी युवा परेशान है। अच्छा, युवाओं की जो रैली निकाली गई है छात्र छात्राओं की, हाँ, तो किसी राजनीतिक बैनर तले है या किसी संगठन के बैनर तले? ये रैली है बेरोजगार यूनियन की, ना BJP, ना भाजपा, ना कांग्रेस, किसी भी पार्टी की नहीं है। सिर्फ बेरोजगार जो पढ़ने वाले स्टूडेंट है, नौकरी के लिए तलाश कर रहे हैं, जिनको नौकरी नहीं मिल रही है और पद नहीं बढ़ा रही है सरकार, इसके लिए है। कोई राजनीतिक की रैली नहीं है ये। आपका परिचय? मेरा नाम सतीश कुमार ताबियार, बेरोजगार यूनियन जिला उपाध्यक्ष। आज हम यहाँ पर कलेक्ट्री में हुकार रैली के माध्यम से ज्ञापन देने आए थे कलेक्टर साहब को, जो कि छात्रों की कई समस्या थी। तो विभिन्न समस्या हमारे मांगे जो कि सरकार पूरी नहीं कर रही है, उनको लेकर हमने रैली निकाली। तो कहीं न कहीं हमारे TSP क्षेत्र में पद नहीं बढ़ रहे हैं, छात्रवृत्ति रुकी हुई है 4 सालों से, वो छात्रवृत्ति नहीं मिल रही, उसके लिए हम प्रदर्शन कर रहे थे। तो कहीं न कहीं हमारे बच्चों को भी नुकसान हो रहा है। कॉलेजों में भी शिक्षक नहीं है, कई स्कूलों में भी नहीं है, तो शिक्षक भर्ती में भी थोड़ा बहुत पद भी बढ़ा है यूं करके। और स्कूटी जिनके 12वीं और 10वीं 5 अंक स्कूटी नहीं मिल रही है, जो रेगुलर पढ़ाई कर रहे हैं उनको ही मिल रही है। तो स्कूटी सबको मिलनी चाहिए, लड़कियों का हक है क्योंकि उन्होंने पास की है। तो मेरी यही गुजारिश है कि सरकार को हमारे जो 12 सूत्री मांगे है, जो भी मांगे वो पूरी हो। आपका परिचय? इकाई अध्यक्ष भवानी सिंह। जैसे कि अभी 50,000 भर्तियों पे जो लगभग 4th ग्रेड की भर्ती निकाली है, उसके अलावा कई पद खाली, लगभग लाख के आसपास पद खाली है। 3rd ग्रेड में कई पद खाली है, 2nd ग्रेड के पद खाली रह जाते हैं।
क्राइटेरिया सरकार फिक्स कर देती है, वो टीएसपी का स्टूडेंट जिसका बेस कमजोर है वो पास नहीं कर पा रहा है। अभी सीईटी जो पात्रता परीक्षा है उसमें भी उन्होंने बढ़ाकर हमारे जो 35% था वहां से बढ़ाकर 55% कर दिया है। वो भी पास करना बहुत मुश्किल होता है सीईटी का पेपर। ये सब मांगे लेके हम आए हैं कि हमें शिथिलता दी जाए इन मांगों में और हमारे पद वृद्धि की जाए। जो हमारा एरिया है, जो हम डिजर्व करते हैं, हम जिसके काबिल है, हमारा हक हमें मिल नहीं रहा है। जितनी संख्या में हमें सीटें मिलनी चाहिए हर भर्ती में वो हमें दी नहीं जा रही है और एरिया बढ़ाया जा रहा है। सिरोही के लगभग कितने लाखों की जनसंख्या बढ़ा दी गई है, हमारे टीएसपी में जोड़ दी गई है, पर पद उतने के उतने मिल रहे और उल्टे कम मिलते जा रहे, पर उतना प्रतिशत में हमारी बढ़ोतरी नहीं हो रही है। ये हमारे साथ अन्याय हो रहा है। इसलिए हम अपनी मांगे रखने के लिए कलेक्टर साहब के पास आए हैं ताकि हम सीएम साहब तक ज्ञापन पहुंचा सके। हमारी आपका परिचय? मेरा नाम है हरजीत चरपोटा। सबसे पहले आपके चैनल को नमस्कार। मैम, जो सरकार ने चुनाव से पहले उनके घोषणा पत्र में युवाओं से वादा किया था कि सरकार बनने के बाद बड़े लेवल पर रीट भर्ती की जाएगी। जैसे ही सरकार बनती है, सरकार के 2 साल पूरे होने को है, लेकिन अभी तक कोई भी इतनी बड़ी भर्ती सरकार की तरफ से नहीं निकाली गई है। पिछली बार 50,000 पदों पर रीट भर्ती निकाली गई थी और इस बार जो रीट की भर्ती निकली है एक प्रकार से ऊंट के मुंह में जीरा के बराबर है। तो हम बेरोजगारों की जो सरकार से मुख्य मांग है कि इस रीट भर्ती को कम से कम 25 से 30,000 पदों पर जो है भर्ती की जाए, क्योंकि सरकारी स्कूलों में, सरकारी जो स्कूल है उसमें अधिकतर टीचरों की जो पद है वो अधिकतर खाली है। तो सरकार बड़ी भर्ती करे तो स्कूलों में जो शिक्षकों की समस्याएं हैं वो भी खत्म होगी और कहीं न कहीं बेरोजगारों को नौकरी मिलेगी और उनको राहत मिलेगी। आपका परिचय? मैं भावेश कटारा, कुशलगढ़ से। मैं हूं सईद मिर्जा हिंदुस्तानी। आप देख रहे हैं बांसवाड़ा न्यूज बाय मिर्जा। वीडियो को लाइक और शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।